चलिए आज हम पढ़ेंगे क्या, भारतीय इतिहास में जो आपके युद्ध थे उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी बहुत सारे बच्चों की शिकायत आ रही थी सर हमें युद्ध याद करने हैं और ये तुम्हारे पेपर में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम किस तरीके से याद करें। तो उन्हीं की समस्या को देखकर हमने क्या किया, जो आपके युद्ध थे उनको पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से आपको समझाएंगे। हमने उनको एक एक पॉइंट में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपकी कब हुआ था, किसके मध्य हुआ था, किसके बीच हुआ था, कौन पराजय हुआ था, कौन हारा था। ये एक एक चीज हमने डिटेल में एक्सप्लेन की है और आपको उसको समझाएंगे। और इतने सिंपल वे में आपको तैयार किया है कि बच्चे को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे और तुरंत याद हो जाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको आइए हम दिखाते हैं। देखिए पहला आपका जो युद्ध है, पहला आपका क्या है, देखिए क्या है आपका, ये लिखा है भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध हैं। पहला युद्ध आपका क्या है, देखिए हाइडे स्पीच। किसका है आपका, हाइडे स्पीच। हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था आपका। सबसे पहले कोई आपसे पूछे कि हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ, तो बताओगे कब आप, 326 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। अब आपसे पूछे कि ये बताइए जो हाइडे स्पीच का जो आपका युद्ध था वो किस किस के मध्य हुआ था, तो आप क्या बताओगे कि सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य हुआ था। किसके, पंजाब के राजा पोरस के मध्य हुआ था। ठीक है। उसमें जब ये युद्ध हुआ तो इसमें ये जो विजय हुआ था उसका नाम क्या था, ये पूछेंगे ना कि सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य हुआ। और इन दोनों के बीच जब आपका युद्ध हुआ था तो जीत कौन किसकी हुई थी आपकी, कि यहाँ पे भैया जीते कौन थे आपके, सिकंदर की। ठीक है, यानी सिकंदर की जीत हुई, यानी सिकंदर विजय हुआ। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि झेलम नदी के तट पर हुआ, यानी आपसे पूछेंगे जो इन पोरस और सिकंदर जो थे इनका जब युद्ध हुआ तो जो युद्ध हुआ उसमें वो कहां पर हुआ था, तो आप बताओगे झेलम नदी के तट पर। तो कैसे याद करना है आपको कि जो आपका हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था वो कहां हुआ था, 1300 यानी 326 ईसा पूर्व हुआ था। और ये सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य हुआ। उसके बाद में आपका सिकंदर विजयी हो गया। जब युद्ध लड़े तो राजा किसकी जीत हुई, आपकी सिकंदर की जीत हो गई। और ये कहां लड़ा गया, आपका झेलम नदी के तट पर लड़ा गया। पहला क्लियर हो गया आपका। क्वेश्चन बनेंगे तो आप बता सकते हो कब हुआ, सर बताइए किसके मध्य हुआ, ये सिकंदर और पोरस के मध्य में। कहां पर हुआ, ये आपका झेलम नदी के तट पर हुआ। विजयी कौन हो गया आपका, सिकंदर जीत गया। ठीक है। अगला युद्ध देखते हैं बेटा। अगला युद्ध क्या है आपका, कलिंग की लड़ाई। यानी आप आपसे पूछे तो कलिंग की लड़ाई कब हुई थी। अब कलिंग की लड़ाई की आपकी डिटेल लिखी, कितने शानदार तरीके से लिखी गई है कि जो कलिंग की लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी आपकी, 261 ईसा पूर्व हुई थी। और किसके बीच, कि दूसरे पॉइंट में लिखा आपका अशोक और कलिंग नरेश राजा, कौन से आपके, खारवेल, कौन, खारवेल के मध्य लड़ा गया। यानी जो आपका कलिंग का युद्ध था वो किस किस के मध्य लड़ा गया, कि पहले तो ये 261 ईसा पूर्व लड़ा गया और ये अशोक और कलिंग के राजा नरेश यानी नरेश राजा खारवेल के मध्य लड़ा गया। तीसरा पॉइंट आपका, इस युद्ध के बाद अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार का रास्ता अपना लिया। क्या कर दिया, जब इन दोनों के बीच में ये मध्य लड़ा गया और युद्ध लड़ने के बाद में क्या हुआ, जो खारवेल थे उनके मध्य लड़ा गया दोनों के। और इस युद्ध को लड़ने के बाद में फिर क्या हुआ इसमें, कि इस युद्ध के बाद में क्या क्या हुआ, अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार का रास्ता क्या कर लिया इन्होंने, अपना लिया। तो ठीक है। आपसे पूछे कलिंग की लड़ाई कब हुई थी आपकी, 261 ईसा पूर्व। किस किस के मध्य हुई, कि अशोक के मध्य और कलिंग के नरेश राजा के मध्य हुई थी। उनका नाम क्या था, खारवेल। क्या था उनका, खारवेल के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध के बाद में कौन सा रास्ता अपना लिया उन्होंने, क्या अहिंसा का, सत्य का, प्रेम, दान, परोपकार रास्ते इनको अपना लिया। हो गया आपका दूसरा। अब देखिए तीसरा वाला आते हैं। तीसरा युद्ध क्या है आपका, कि सिंध की लड़ाई। किसकी, सिंध की लड़ाई। अब सिंध की लड़ाई कब लड़ी गई आपकी, कि 1712 ईस्वी में। कब, 1712 ईस्वी में सिंध की लड़ाई लड़ी गई। इसमें देखते हैं क्या है आपका, अरबों ने, किसने, अरबों ने सिंध पर आक्रमण करना। अरबों ने सिंध पर क्या कर दिया, आपका आक्रमण करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। उसके बाद दूसरा, इस्लाम का क्या हो गया, प्रचार। यानी 1712 ईस्वी में इसका क्या हुआ था, आपका लड़ाई हुई। किसने की, कि अरबों ने क्या कर दिया, सिंध पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जो आपका इस्लाम धर्म था उसका क्या हो गया, प्रचार हो गया। उसके बाद में अगले पॉइंट में, कि अरब भारत में साम्राज्य का मुख्य कारण भारत की क्या थी आपकी, क्या था, क्या क्या लिखा है इसमें देखो, धन बढ़ेता। क्या था आपका, धन बढ़ेता। इसका मतलब होता है अमीर होना या अमीर होने का भाव रखना। यानी या तो व्यक्ति अमीर होना चाहिए या वो अमीर जैसा क्या रखता हो, भाव रखता हो। ठीक है। तो आपसे पूछे सिंध की लड़ाई 1712 ईस्वी में कैसे, अरबों ने क्या कर दिया, आपके सिंध पर आक्रमण कर दिया और यहां से क्या हो गया, यहीं से आपके इस्लाम का प्रचार स्टार्ट हो गया। उसके बाद अरब भारत में क्या हो गया, साम्राज्य का क्या करने लगे, मुख्य कारण बन गए और भारतीय धन बढ़त्या ये हो गया। इसका मतलब है आपका अमीर होना या अमीर होने का भाव रखना। ठीक है। यानी तीसरा हो गया आपका सिंध की लड़ाई। अगला है आपका क्या, तराइन का पहला युद्ध यानी कि फर्स्ट युद्ध। तो युद्ध है आपका 1991 में। कब हुआ था, 1991 में हुआ था।
अब देखते हैं किसके मध्य हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। ठीक है, इन तराइन का पहला युद्ध किस सन में हुआ था आपका, कि 1191 में हुआ था। किसके मध्य हुआ, कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। उसके बाद में आपका पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए, विजयी हो गए। यानी जब आपका 1191 जब ये युद्ध लड़ा गया किसके बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, तो इसमें जो विजयी हुए वो कौन हुए आपके, पृथ्वीराज चौहान की विजयी होगी, यानी कि जीत गए युद्ध में। ओके, आगे देखते हैं आपका क्या है, तराइन का सेकंड युद्ध क्या है आपका। इन जो तराइन का दूसरा युद्ध है वो कब हुआ था आपका, कि 1192 में। कब हुआ, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। अब देखते हैं किसके मध्य हुआ, ये फिर से यही आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, पहले जब युद्ध हुआ यहाँ पे तो मोहम्मद गौरी से कौन जीत गया, आपके पृथ्वीराज चौहान जीत गए। लेकिन वही सेकंड जब युद्ध हुआ आपका तो उसमें क्या हुआ, कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या, कि मोहम्मद गौरी की क्या हो गई, विजयी। यानी अब की बार पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए, हार गए, परास्त हो गए। उसके बाद में कौन जीत गया, आपका मोहम्मद गौरी की विजयी हो गई। ओके, क्लियर। अगला देखिए, छठवां आपका क्या है, चंदवार का, किसका, चंदवार का युद्ध कब हुआ था आपका, 1194 में। कब हुआ, 1194 में। ठीक है, अब देखते हैं क्या है पहला पॉइंट आपका, मोहम्मद गौरी और किसके बीच, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के मध्य लड़ा गया। किसके बीच में लड़ा गया आपका, कि मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के मध्य लड़ा गया। ठीक है, इसमें देखते हैं जब इन दोनों के बीच आपका युद्ध हुआ, किसके, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, तो इसमें परास्त कौन हो गया आपका, यानी जयचंद क्या हो गया, आपके परास्त हो गए। ठीक है, यानी कि जब मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच जब आपका युद्ध लड़ा गया तो इसमें क्या हुआ आपका, कि जो जयचंद थे, राजा जयचंद, वो हार गए। उसके बाद में आता आपका क्या, 7 वाला देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था आपका। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1526 ईस्वी में। वो भी किसके मध्य हुआ था आपका, कि मुगल शासक, किसके, मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इन दोनों के मध्य में क्या हुआ था आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब इसमें जो है, अब जीता कौन था आपका, इब्राहिम लोदी या आपका कौन, बाबर। तो यहां लिखा देखिए, इब्राहिम लोदी क्या हो गया, आपके परास्त हो गए, तो जीता कौन, आपका बाबर जीत गया। यह आपका पानीपत का प्रथम युद्ध था। देखिए अगला आपका कितने हो गए, 7 युद्ध हो गए आपके। यानी 7 वाला युद्ध क्या था आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध। वो मैं आपको बता चुका हूं कब हुआ था आपका, 1526 ईस्वी में हुआ था। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के आपके मध्य हुआ था। इसमें क्या हो गया आपका, जो इब्राहिम लोदी था वो कैसे हो गया, परास्त। परास्त का मतलब क्या होता है, हार गया। ठीक है, अगला आता है आपका क्या, देखिए खानवा का युद्ध। किसका आता है, खानवा का युद्ध। अब जो आपका खानवा का युद्ध था वो कब लड़ा गया आपका, 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, कैसे याद करेंगे, देखिए सिंपल में आपका, कि खानवा का युद्ध कब हुआ आपका, 1527 ईस्वी में हुआ था। इसमें पढ़ा है, इसमें लिखा है हमने, देखिए इसमें बाबर ने क्या कर दिया, राणा सांगा को पराजित कर दिया। यानी जो बाबर था जब वो राणा सांगा से लड़ा तो क्या हो गया, इसमें जो राणा सांगा थे वो क्या हो गया, आपके पराजित हो गए, यानी कि हार गए। ठीक है, अगला युद्ध देखते हैं किसका, आपका घाघरा का युद्ध। किसका, घाघरा का युद्ध है आपका। इसमें इसको कैसे याद करेंगे, मेन पॉइंट जो आपकी बातें हैं, मेन चीज बस वो देख लेते हैं। घाघरा का युद्ध आपका कब हुआ था, ये बताइए सबसे पहले, बताइए कब हुआ था, डेट तो याद होगी आपको। जो घाघरा का युद्ध वो किस सन में हुआ था, कोई तो सन होगी, बताइए, आप बताइए, कोई नहीं ऐसा जो बता सके घाघरा का युद्ध कब हुआ था, थोड़ा तो याद रखा करो भाई। कब हुआ था आपका, 1529 में। कब हुआ था, 1529 में। हाँ, 1529 में हुआ था आपका घाघरा का युद्ध। ठीक है, और बाकी सबकी डेट सही है, एक बार करेक्ट कर लीजिए, बाद में फिर तुम मुझसे मत कहना कि सर ये गलत हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये घाघरा का युद्ध कब हुआ था आपका, 1529 ईस्वी में हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें बाबर ने क्या किया, महमूद लोदी के नेतृत्व में क्या किया था आपका, अफगानों को हराया। ठीक है, यानी खान जो घाघरा का युद्ध वो कब हुआ था आपका, 1529 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व यानी उसकी सानिध्य में रहकर उसकी देखरेख में क्या किया, अफगानों को हराया था। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं अगला, ये हो गया आपका घाघरा का। उसके बाद 10वां आता है आपका क्या, चौसा का युद्ध। क्या है आपका, चौसा का युद्ध। अब ये चौसा का युद्ध वो कब हुआ था आपका, 1539 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1539 ईस्वी को हुआ था। अब इसमें क्या है, देखिए पहला पॉइंट आपका, इसमें शेर शाह सूरी, कौन है आपका, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को क्या कर दिया, हराया था। कब हराया था, 1539 ईस्वी में। किसने हराया, शेर शाह सूरी ने। किसको, हुमायूं को हराया था। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, इसमें अफगानों को विजय मिली।
जब आपका शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया तो किसकी विजय हुई आपकी, कि भैया अफगानों को क्या मिल गई, विजय मिल गई, यानी वो जीत गए आपके। ठीक है, अगला देखते हैं, हो गया आपका चौसा का युद्ध। अगला युद्ध आता है आपका किसका, बिलग्राम का युद्ध आता है। किसका, बिलग्राम का युद्ध। अब ये बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया आपका, बिलग्राम का युद्ध आपका 1540 ईस्वी को लड़ा गया। ठीक है, कब लड़ा गया, 1540 ईस्वी को लड़ा गया। देखिए पहला पॉइंट आपका क्या लिखा है, कन्नौज में शेरशाह सूरी ने, कहां पर, कन्नौज में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को क्या किया, हराया। वह भारत छोड़ने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। आपका कौन, कन्नौज में। कन्नौज में कब, वो कोई आपसे अगर पूछ ले ये बताइए हुमायूं को कहां हराया, तो आप बताओगे कि कन्नौज में शेरशाह सूरी ने किसको हराया, हुमायूं को, और क्या कर दिया कि भारत छोड़ने पर उसको मजबूर कर दिया, यानी इस तरीके से उसका हल कर दिया कि उसको भारत छोड़ने पर मजबूर किया और वो भारत छोड़कर चला गया। ठीक है, तो याद रखना, कोई आपसे पूछे कब हुआ है आपका बिलग्राम का, कि 1540 को, और किसने, शेरशाह सूरी ने किसको हराया, हुमायूं को, और क्या कर दिया कि भारत छोड़ने पर उसको मजबूर कर दिया और वो भारत छोड़ के चला गया। अगला देखते हैं आपका क्या है, 12वां। देखिए 12 वाला युद्ध क्या आपका, पानीपत का सेकंड युद्ध, यानी जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था आपका, 1526 ईस्वी को। कब हुआ था, 1526 ईस्वी को हुआ था। अब देखते हैं किस किस के मध्य हुआ आपका, कि अकबर एंड हेमू के मध्य हुआ। किसके हुआ था, अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, पता चल गया। सेकंड युद्ध कब हुआ आपको, 1556 में, किसके बीच हुआ था, अकबर और किसके, हेमू के मध्य हुआ। ठीक है, तो पहला ये रहा, सेकंड ये रहा आपका। अब देखते हैं क्या आपका, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। किसका, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ आपका, 1565 ईस्वी में। कब हुआ था, 1565 ईस्वी में। इसका नाम याद रखना क्या है, तालीकोटा का युद्ध, 1565। अब यहां देखते हैं क्या है, पहला पॉइंट बना आपका क्या, बीजापुर कौमा बीदर, क्या है आपका, अहमदनगर, क्या है आपका, अहमदनगर। वह गोलकुंडा, क्या है आपका, गोलकुंडा की संगठित सेना लड़ी। कहां पर, जब आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था तो उसमें कौन सी सेना लड़ी उसका नाम बताना है आपको। तो सेना का नाम क्या है आपका, गोलकुंडा की संगठित सेना लड़ी थी। किसकी सेना लड़ी थी, गोलकुंडा की। ठीक है, याद रखना, इस बात को भूलना नहीं है। कब, तालीकोटा के युद्ध में 1565 में। कौन लड़ा आपका, गोलकुंडा की संगठित सेना लड़ी। दूसरा पॉइंट आपका, इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य अंत हो गया। यानी क्या हुआ, जब ये युद्ध लड़ा गया आपका तो इससे क्या हुआ आपका, कि जो आपका विजयनगर का साम्राज्य था उसका क्या हो गया, अंत हो गया, यानी वहां पर कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो आपने ये मैंने कुछ अभी कुछ करा दिए, उसके बाद में अभी आपको आगे जो और भी युद्ध हैं वो हम अभी और कराएंगे आपको, लेकिन इन युद्धों को आप अच्छी तरह से याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।